नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका क्या है। क्षेत्र पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। प्रमुख रूप से बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो चीजें रखी हैं, पहला है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, कि किस तरह से बालक का ग्रोथ होता है गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक, मृत्यु पर्यंत किस तरह से उसका ग्रोथ होता है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इस पर चर्चा करते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र आ जाता है वंशानुक्रम और वातावरण। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण जो होते हैं वो वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, वातावरण। ये हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके पीछे दो ही फैक्टर हैं मुख्य रूप से, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जो हमें जन्मजात मिलती है, अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जन्म के समय तक जो हमको मिला वो वंशानुक्रम होता है, और जन्म के बाद जो चीजें मिलती हैं वो वातावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। इसका अध्ययन किया जाता है। फिर तीसरे पॉइंट पर वैयक्तिक विभिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 7 से 8 अरब के बीच है, लेकिन कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ तक कि सगी माता पिता की जुड़वा संतानें जो होती हैं उसमें चेहरे एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से या सामाजिक रूप से, नैतिक चारित्रिक रूप से कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं और किस तरह से इसकी जानकारी करके शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व किस तरह से प्रभावित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा इसमें इसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम स्थानांतरण क्या है, और अधिगम और संवेग क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, इनकी चर्चा इस क्षेत्र में की जाती है। अगला क्षेत्र है छठा क्षेत्र है विशिष्ट बालक। जो विशिष्ट बालक कौन से हैं, कई बार इसको एक्सप्रेशनल चाइल्ड कहते हैं या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, यानी कि या सामान्य से आगे होते हैं या सामान्य से पीछे होते हैं, काफी पीछे होते हैं। जैसे इसमें प्रतिभाशाली बालक, बुद्धिमान बालक भी आ जाते हैं, सृजनात्मक बालक भी आ जाते हैं, और इसमें विकलांग बालक भी आते हैं, कुसमायोजित बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आ जाते हैं। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से उपयोगी हैं, कैसे उनका अध्ययन करके बेहतर किया जा सकता है। फिर इसके बाद है सातवां क्षेत्र है मानसिक योग्यताएं क्या है, रुचि, अक्षमता, स्मरण, विस्मरण, जो भी चीजें हैं कि मानसिक योग्यताएं क्या हैं, बुद्धि, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं और वो किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 9वें नंबर पर मापन और मूल्यांकन आ जाएगा। इसके क्षेत्र के अंतर्गत मापन व मूल्यांकन आता है। मापन मूल्यांकन के बाद अगर बात करें 10वें नंबर पर, तो इसमें आ जाता है आपका व्यावसायिक परामर्श, निर्देशन और परामर्श आ जाता है, अनुसंधान आ जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। हम संक्षिप्त रूप से ही यहाँ चर्चा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की जब बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे गार्जियन के लिए हो, सबके लिए मनोविज्ञान का अपना एक अलग महत्व है। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी चर्चा चलती है।
तो इसका जवाब हम शिक्षा मनोविज्ञान में ही ढूंढते हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का काम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा संभव है। अब बच्चे से पूछ लेते हैं गार्जियन, अब ये नहीं, जो जागरूक गार्जियन है वो अपनी मर्जी नहीं लाते हैं बच्चे पर कि तुमको ये पढ़ना है, तुमको यही करना है। अब बच्चे से पूछ लेते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कौन सी चीज़ें सही रहेंगी, कौन सा तुम कर सकते हो बेहतर, तुम्हारी रुचि किसमें है, ये चर्चा हो जाती है। तो ये महत्व बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो विशेषताओं के, बालक के विकासात्मक विशेषताओं का नंबर 1, बालक के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। नंबर 2, बालक की अधिगम प्रवृत्ति या प्रकृति को समझने में। नंबर 3, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए। नंबर 4, प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने के लिए। नंबर 5, पाठचर्या के निर्माण के लिए। नंबर 6, प्रभावशाली शिक्षण विधियों के लिए। नंबर 7, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी के लिए। पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, ठीक, मापन मूल्यांकन के लिए, अनुशासन के लिए, सभी क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ठीक, फिर अगर इसके उपयोगिता की बात करें कि यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, तो जो महत्व है वही लगभग उपयोगिता भी है। ठीक, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट इस उपयोगिता पर चर्चा करना चाहें तो पहली उपयोगिता है कि शिक्षा मनोविज्ञान न केवल अध्यापकों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी शिक्षा संबंधित सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये पहली उपयोगिता है। नंबर 2 की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 3, छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार करने में सहायता करता है। नंबर 4, श्रेष्ठ शिक्षण विधियां क्या हैं, कैसे पाठ्यचर्या को रुचिकर बनाया जाए, कैसे अधिगम की प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित हो, इसके लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ठीक, छठी बात है कि बालक के स्वभाव को, बालक के व्यवहार को समझने के लिए, बालक की प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ठीक, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ठीक, बालक का व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ठीक, बालक के मापन एवं मूल्यांकन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। ये तो कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को हमारे सामने रखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक, सबसे ज्यादा आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। विस्तार से चर्चा करेंगे शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।